So let's read the question. The question says the empirical formula and molecular mass of a compound are CH2O and 180 gram respectively. What will be the molecular formula of the compound? ठीक है. अब the key concept related to this question, that is the empirical formula. अब empirical formula क्या है? Empirical formula is the simplest, smallest whole number of atoms in a compound. अब इसका मतलब क्या है? मतलब एक कंपाउंड में जितना भी एटम्स होता है उसका जो सबसे कम से कम नंबर ऑफ एटम्स होता है, सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इंटीजर होगा, उसको ही हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसका अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा A2B4, ठीक है, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर A2B4 है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा AB2. क्योंकि अगर इसका सिंपलेस्ट नंबर स्मॉल नंबर क्या है, 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करें तभी इसका ओरिजिनल जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो आ जाएगा. एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब जितना भी कम से कम नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट नंबर का फॉर्मूला चाहिए हमें, वही होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है. अब A2 है, B4 है, अब सबसे कम से कम क्या हो सकता है, अगर 2 कॉमन ले ले तो A B2 वही हो सकता है. मतलब रेशियो जो है वो सिमिलर है. यहाँ पर रेशियो क्या होगा, 2:4. इसका मतलब क्या होगा, 1:2, और इसमें भी 1:2 ही है. तो एटम का रेशियो सेम रहेगा. ठीक है. अब एक जो फॉर्मूला होता है वो जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है. मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर नंबर ऑफ मोल्स मतलब जितना नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेशन करें इसका मॉलिक्यूलर मास से, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे वही उसका ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. अब एक क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. इसका जो दिया है एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, इसका मतलब इसमें एक एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n होगा, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो CH2ON होगा. अब CH2O का एम्पिरिकल मास कितना है वो भी हम चेक कर लेते हैं. एम्पिरिकल मास, ठीक है, एम्पिरिकल मास मतलब एक ही एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है उसका जो मास होगा वो एम्पिरिकल मास होगा. तो C एक है, इसका मतलब 14 प्लस 2 हाइड्रोजन है, सो 2 into 1 प्लस 1 ऑक्सीजन है, सो 16. अब कितना आया, 30 ग्राम आ गया. अब इसका मॉलिक्यूलर जो मास दिया है, क्या दिया है, 180 ग्राम दिया है. अब इसका जो n नंबर कितना, n फैक्टर है, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वो हम डिवाइड करते हैं 180 ग्राम ओवर 30 ग्राम, कितना आता है 6. सो इसका मतलब क्या है, इसका जो एम्पिरिकल मास मॉलिक्यूलर मास है वो 6 टाइम ऑफ उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 6 टाइम ऑफ एम्पिरिकल मास है. इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो 6 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया. सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी CH2O होल 6. इसका मतलब C6H12O6, यही है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब चेक करते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है. ऑप्शन ए में है C9. अब C9 तो नहीं होगा. ऑप्शन बी में CH2O, मतलब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है पर वो तो है नहीं. ऑप्शन सी में है C6H12O6. अब ऑप्शन सी में ही हमारा आंसर आ गया. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.